जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। 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 मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। ये मेरा नौजवान है और कुर्बान जाओ, मोबाइल ले लेगा, खिड़की बंद करेगा, रूम का दरवाजा बंद करेगा, अब मोबाइल खोल के बैठ जाएगा, इंडिया से अमेरिका चला जाएगा। ये बोल रहा हमको कोई देखवे नहीं किया, कोई देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो कोई देखा कि नहीं देखा? ये देखते कि नहीं देखते? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे कंधों पे बैठे हैं। और नौजवानों सुनो, नमाज पढ़ो इनका कलम चले, रोजा रखो इनका कलम चले, कुरान की तिलावत करो इनका कलम चले, जिक्र अस्कार करो इनका कलम चले, तस्बीह पढ़ो इनका कलम चले, जलसे में बैठे हो सुभान अल्लाह पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, दुरूद पाक पढ़ोगे इनका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ नेक अमल करो इनका कलम चले, और जब कोई गुनाह का काम करो फिर इनका कलम चलता। तुम कहते हो कोई देखता नहीं, और छोड़ो कोई देखे ना देखे, ये तो सोचो ओ मेरा अल्लाह देख रहा है, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है। आज हमारा नौजवान मस्जिदों से दूर है, आज हमारा नौजवान दीन से दूर है, आज हमारा नौजवान और कुर्बान जाओ मदरसों से दूर है। मेरे बच्चों कब तक अल्लाह से भागोगे, कब तक अल्लाह से भागोगे? अल्लाह के करीब आ जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें उससे पहले बुला ले। समझे? समझ गए ना? उससे पहले कहीं अल्लाह बुला ले तो ये हसरत रह जाएगी कि आहा काश अल्लाह की मान की चलते। मेरे बच्चों नौजवान सुनो, एक बाप का कहना अगर बेटा ना माने बाप नाराज हो जाता है। बाप नाराज हो जाता है और कुर्बान जाओ फिर बेटा कहना ना माने, बाप 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना बर्दाश्त करता है। एक दिन आता है बाप अपनी बीवी से उनकी माँ से कहता है इनका खाना बंद कर दो, ये कोई होटल नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता। और कुर्बान जाओ और फिर एक वक्त वो भी आता है, एक वक्त वो भी आता है, आखिर बाप गुस्से में कहता है मेरे घर से निकल जा, तेरी जगह मेरे घर में नहीं है। और कुर्बान जाओ ना फरमान को मैं खाना नहीं खिला सकता, ना फरमानों के लिए मेरा घर नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखो, हम अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे बोलो भाई, बोलो खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ लिबास उतारा नहीं उतारा, इज्जत में कमी दी नहीं दी। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने किसी नेमत को छीना नहीं छीना। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है।
मेरा अल्लाह कहता है मेरी तरफ तुम एक बालिश पे चल कर आएगा, मैं एक हाथ चल कर जाऊंगा। और मेरा बंदा सुन, तुम मेरी तरफ पैदल चल कर आ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर जाऊंगा। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। अल्लाह को पुकार कर तो देखो, अल्लाह को पुकार कर देखो। ओ मेरा नौजवानों सुनो, तुम एक बार कहेगा अल्लाह, मेरा अल्लाह तेरे एक बार के जवाब में 70 मर्तबा जवाब देगा। मेरा बंदा बोल, क्या कहता है? इतना प्यार करने वाला कोई है, ऐसी मोहब्बत करने वाली जात कोई दुनिया के अंदर में कोई रिश्ता हो तो मुझे बता दो, कसम खुदा की ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिलेगा जो इतनी मोहब्बत किसी रिश्ते से करे। इसलिए आओ अपने रब से मोहब्बत करो। ओ रब कितना प्यार करता है अपने बंदे से। सुनो सुनो कितनी मोहब्बत करता है। अच्छा बताइए, ये बच्चा है, मेरा बच्चा है और सुनो वो खेल रहा है, यहाँ तंदूर लगा, तंदूर जाने ना, अरे तंदूर रोटी बनाने वाले, वहां आग है। अब माँ उसके करीब बैठी हुई है, माँ देख रही कि मेरा बच्चा आग के करीब जा रहा है। कुर्बान जाइए, वो माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी? अरे बोलो भाई, आग में जलने देगी? क्यों नहीं देगी? इसलिए कि माँ है और कुर्बान जाओ, उसका ममता गवारा नहीं करेगा कि मेरा बेटा मेरे रहते, मेरे जीते जी आग में चले। और कुर्बान जाओ, ओ मेरा अल्लाह कहता है कि मैं माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं। अब इसका अंदाजा लगा लो, 70 गुना कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होगी। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी इंशाअल्लाह कुछ पैगाम जाएगा, आपके लिए भी। माँ बहनों के लिए भी तकरीर होनी चाहिए ना? हाँ, नहीं तो सुबह का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। मेरे माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम, दुनिया में 4 काम करो और कुर्बान जाओ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये मैं नहीं कहता, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। हर दरवाजा पुकारेगा, ओ अल्लाह की नेक बंदी, इधर से आ जा, इधर से आ जा, इधर से आ जा, इधर से आ जा। क्या काम करने हैं? 4 काम। किसको करना है?
माँ बहन को करनी है। तो इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों, बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा आसान काम है। ये दुनिया में 4 काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अब आइए ज़हन को हाजिर कीजिएगा, इसलिए कि हुक्म है कि 12 बजे इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। बोले इंशाअल्लाह। 5-2 मिनट इधर उधर जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि फजर की नमाज भी पढ़नी है। हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को मुनासिब नहीं समझा। पूरी रात का जलसा ना हो, जलसा रात 11-12 बजे तक कीजिए, उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 घंटा आराम कीजिए, और जब फजर की अजान हो तब क्या कीजिए, रजाई ओढ़ के सो जाइए। हाँ, ये मेरा नौजवान तबका जो है, बस यूं कह लीजिए कि 70% नौजवान, 70% नौजवान खाली जुमे की नमाज पढ़ता है। अब बात सही की गलत है बोली? 5 वक्ता नमाज नहीं, 5 वक्ता नमाज नहीं मेरे बच्चों, जुमे की नमाज के साथ साथ ये 5 वक्त की भी नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। और सुनो, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब 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 नमाज देने की बारी आई, अल्लाह अपने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। और सुनो, कितनी नमाजें मिली और कितनी नमाजें मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श से मेराज से लौटने लगे, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? बोले नमाज, नमाज 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज लेकर चले और कुर्बान जाओ, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पूछा कि या रसूल अल्लाह, ओ क्या मिला? बोला कि नमाज मिली। मूसा बोले कितने वक्त की मिली? बोले 50 वक्त। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। बनी इस्राइल में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, आप जाएं अल्लाह से कम करवाएं। आप गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई, जाइए। कितनी रह गई? 45। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले मूसा अलैहिस्सलाम 5। बोला कि एक बार और जाइए। फिर गए और कुर्बान जाओ 9 बार गए, 9 बार गए, 9 5 45 वक्त की नमाज और कम कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें रह गई? कहा कि मूसा 5 वक्त की रह गई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा चले जाते तो अच्छा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने रब के पास नहीं जाऊं, मुझे शर्म आती है। मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। और सुनो सुनो, अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरे महबूब आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा जो भी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। मेरा बच्चों 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आलम तो ये है आज हमारी मस्जिदें वीरान, आज हमारी मस्जिदें वीरान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, अभी नारा लगा रहे थे ना, अभी हमारे हजरत नारा लगा रहे थे, नबी का दामन पकड़े हो। अरे पकड़ोगे तब ना। नबी का दामन क्या है और कुर्बान जाओ, नमाज है। नबी का दामन क्या है और कुर्बान जाओ, माँ बाप की खिदमत है। नबी का दामन क्या है? सुन्नते मुस्तफा, नबी की सुन्नत तो देखो। मासूम नबी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, नमाज में खड़े हैं और कुर्बान जाओ लंबा सजदा है।
सुबह फजर की अजान की आवाज कानों से टकराती है, आपके पैर में वर्म आ जाता, फूल जाता है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा चीख उठती है कि या रसूलल्लाह, आप तो मासूम हैं, फिर इतनी इबादत क्यों है? और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, नबी का दामन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थामेंगे, हम लोग पकड़ेंगे। कुर्बान जाओ उस वक्त जब हम नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे। एक आदमी, एक अल्लाह वाले आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद नजर आ गई, तो आपने सोचा नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा एक ही आदमी है। उनसे पूछा कि भाई अजान हो गई? बोला हाँ हो गई। बोला जमात हो गई? कितने बजे जमात? बोले नहीं जमात यहाँ नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, काहे? बोला नहीं कोई आता ही नहीं नमाज पढ़ने। बोला कोई नहीं आता है, ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है। बोला नमाज काहे पढ़ता? बोला इन लोग पछताए नहीं। बोला आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हमको खाना देता है, टाका देता है। ये आलिम साहब जलाल में आ गए, आपने मुअज्जिन से कहा कैसा करो एक बार अजान और दो। तो मुअज्जिन घबराया, बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला दोबारा दो। ये मुअज्जिन खड़ा हो गया कि हजरत कह रहे हैं, अजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ अजान खत्म हुई। 10 आदमी इधर, 20 आदमी इधर, 50 आदमी, ओ मस्जिद भर गया। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा। मुअज्जिन को ढूंढता है और कुर्बान जाओ मुअज्जिन बेचारा कांप रहा है। लोगों ने कहा कि 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है, अजान तो एक बार दिए, फिर दोबारा क्यों दिए? तो अल्लाह वाले बोले कि सुनो सुनो, मैंने दिलवाई। पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। बोला घर में थे, नमाज के लिए कहना है? नमाज के लिए नहीं आए, अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। इमाम से लड़ने का टाइम है, मुअज्जिन से लड़ने का टाइम है, आलिम से लड़ने का टाइम है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो मेरे बच्चों, ये नमाज के हवाले से एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको, और इंशाअल्लाह जब तक हयात से रखे अल्लाह नमाज पंजगाना पाबंदी के साथ अदा करने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। एक बच्चे की दस्तार बंदी हुई और कुर्बान जाइए, कितना खूबसूरत बच्चा है। देखिए ए बेटा इधर आओ, अरे इधर ना देखो, सो रहा है। कुर्बान जाओ, ये बच्चा कितना खूबसूरत बच्चा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे, दुआ के लिए हाथ उठा दे, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। और मैं आपको बताता हूँ, सुनो, ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का दोस्त है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वह अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। और एक मतलब एक शेर,
जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। और इनके माँ बाप के लिए इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ईमानदारी से बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बनता है, किसी का बेटा वकील बनता है, किसी का बेटा इंजीनियर बनता है, किसी का बेटा मास्टर बनता है, किसी का बेटा प्रोफेसर बनता है। क्या आपने कभी देखा कि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, वकील बन गया, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? अरे बोलो भाई, देखे, बैठ जा बेटा, देखे नहीं देखे? क्यों नहीं देखे भाई? वो भी तो इल्म हासिल करके आया है, वो तालीम हासिल, आला तालीम हासिल करके अमेरिका से आया है, लंदन से आया है, दिल्ली से पढ़ा है, कोलकाता से पढ़ा है। ओ कुर्बान जाओ, आखिर इसकी वजह क्या है? उनके सर पे पगड़ी नहीं है। इतनी डिग्रियां लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं। ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ओ छोटा सा बच्चा है, अल्लाह के कुरान को हिफ्ज किया, अपने सीने में उतारा है। और कुर्बान जाओ, ओ मुफ्ती याहया साहब, दीगर असातिज़ा किराम ने, ओ कुर्बान जाओ, मुझे कलकत्ता से बुलाया, और दिल खैराबादी साहब को खैराबाद से बुलाया, और तमाम हजारों लोग आए, माँ बहनें आई, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, पैसे वाले और उद्योगपति, करोड़पति, जमींदार सब यहाँ पर मौजूद है। और उनके मौजूदगी में इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। कुछ तो वजह है भाई, कुछ तो वजह है ना। पढ़ा लिखा वकील भी है, पढ़ा लिखा इंजीनियर भी है, पढ़ा लिखा पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सर पे पगड़ी नहीं, सर पे पगड़ी क्यों है? तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारब किताब तू बता दे, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे जुड़ जाता है और जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीनों में उतारता है, फिर अल्लाह उसको ऐसी 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 अजीम मर्तबा अता फरमाता है कि फिर अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। देख लो, आज इनके सर पे पगड़ी है, कल कयामत के दिन के बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हम अंग्रेजी के पीछे दीवाने हैं, हम चाहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले। सुनो, ये अंग्रेजी जबान हमारी मादरी जबान नहीं है। अंग्रेजी जबान मादरी जबान है?
अरे हमारी मादरी जबान नहीं है और कुर्बान जाओ ये गैर मुल्की जबान है और कुर्बान जाओ हम अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखा देते हैं और हम अपने बच्चे को दुनिया का हर भाषा सिखा देते हैं, क्या कुरान नहीं सिखाते? एक बात याद रखो मुसलमानों, एक बात याद रखना, बच्चा जब बोलने लगे अल्लाह का नाम सिखाओ। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए तो सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर आप उसे इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। 2023 की मैं आपको बात बताता चलूं कि 2000 मदरसे के बच्चे जो हाफिज कुरान थे नीट के एग्जाम में बैठे। कई हजार बच्चे बैठे, अरे बोलो जोरो बोलो ना, 2000 नीट का एग्जाम, यानी MBBS डॉक्टर का, और डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम में बैठा। ओ पूछने वालों ने पूछा कॉलेज गया, बोला कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो मदरसे में पढ़ा है, हाफिज कुरान है और नीट का एग्जाम देगा, वहाँ इंग्लिश है और तुम्हें इंग्लिश आती है और तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें क्या कहते हैं कि मैथ आती है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये 2000 बच्चों ने मदरसे के जो हाफिज कुरान थे नीट का एग्जाम दिया। उन 2000 बच्चों में हाफिज कुरान में 1800 बच्चे नीट का एग्जाम पास किया। तुम क्या समझते हो? अल्लाह के कुरान को जो अपने सीने में उतार लेता है अल्लाह उसके ज़हन को मुशादा फरमा देता है, उसके दिमाग को तेज कर देता है। और कुर्बान जाओ 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, यहूदियों ने, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, स्टडी किया, कुरान को पढ़ा समझा, वो चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। सुनो, दुनिया कमाने का टाइम है, दुनिया कमाने का टाइम है, दौलत बनाने का टाइम है, मकान बनाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मुसलमानों सुनो, ये बच्चा, ये तो अल्लाह कहेगा ही कुरान पढ़ता जा, जन्नत के सीढ़ियों पे चढ़ता जा, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? जरा हाथ उठा के बताइए। 10 आदमी को, ये हम नहीं कहते। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अच्छा, इनके माँ बाप तो जाएंगे, जब ताज पहनाया जाएगा, अल्लाह जब जन्नती ताज पहनाएगा माँ के सर पे, बाप के सर पे, और कुर्बान जाओ अहले महशरी अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे क्या चाहिए? अंबिया ना की? बोला ना अंबिया नहीं, तो कौन है? शुहदा? कि नहीं शुहदा नहीं, सालिहीन नहीं, सिद्दीकीन नहीं, तो क्या है? अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे फिर ये कौन है जिनके सर पे ताज है? अब उस ताज की रोशनी कितनी होगी? सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के, वो फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो जो हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज पहनाया जाएगा उस ताज में कितनी रोशनी होगी? मुआज, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अहले महशरिया पूछेंगे आखिर ये है कौन जिनको ताज पहनाया गया? तो सुनो मुसलमानों, ए मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। ये कुरान का सदका है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम अता फरमाया है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाया, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से, उड़ीसा के सरजमीन में एक इजलास था, बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, कुर्बान जाओ कम से कम 25,000 लोग होंगे। आपने फरमाया लोगों, मुसलमानों, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई होना तो चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जो मेरे हाथों को पकड़े जन्नत में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो अपने बच्चों को नहीं बना पाए।
नहीं बना पाए, दिल छोटा ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बड़े हो गए। अल्लाह ने एक मौका अगर दे, अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। और नेकी कभी जाए, नेकी कभी जाए नहीं होती। और सुनो कैसे जाए नहीं होती, सुनो। एक तवायफ है, नाचने वाली औरत, गुनहगार औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, वो औरत कुएं में प्यास लगी है, ना डोल है ना रस्सी है, वो औरत कुएं के तह तक जाने के लिए, पानी तक जाने के लिए वो कड़ी होती है ना, अरे बोलो भाई लोहा होता है ना, उसको पकड़ के वो नीचे उतरी, पानी पी के बाहर निकल गई। जब बाहर निकली देखिए कुत्ता हाँफता हुआ आया और कुएं के चारों तरफ घूमने लगा, जबान निकाल के। काफी तेज गर्मी थी, ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है। और वो औरत क्या काम की कि बाल्टी तो वहां कोई बर्तन है नहीं, पानी निकाला जाए, वो अपने पैर का चमड़े का मौजा खोली, अब मौजा खोल कुएं में उतरी, अब मौजे में पानी भरी और मौजा को अपने जबान पे दांत से पकड़ ली, ताकि वो तो पकड़ के कड़ी पकड़ के ऊपर आना है। ओ सुनो, दांत से मौजे को पकड़ कर कुएं से बाहर निकली, मौजा को पानी, मौजा में भरा हुआ पानी ली और कुत्ते को अपने हाथ से पिला दी। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। नेकी जाया नहीं होती, नेकी जाया नहीं होती मुसलमानों। एक अमल है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई जन्नत में ले जाने वाला मेरा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से इशारा हो जाए, ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल में भी हो जाऊं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, अगर मैं बताऊंगा तो कितने लोग इंशाअल्लाह ये अमल पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने लोगों ने हाथ उठाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा, देखिए मैं कम से सवाल करूंगा, अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, सोना दिया है, चांदी दिया है, आज मौका है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। मुसलमानों सुनो, मर जाओगे, आपका बेटा भुला देगा, बीवी भूल जाएगी, भाई भूल जाएगा, लेकिन कसम खुदा की ये बच्चा जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ता रहेगा, ये पढ़कर दूसरे को पढ़ाता रहेगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाता रहेगा, ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। अल्लाह कयामत तक आपकी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप चाहते हैं कि मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए? चाहते भाई? अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा मिनिमम 5 से 10 हजार रुपया एक बच्चे का खर्च हाफिज कुरान, इसलिए कि जो बच्चा ज़हीन होता है 1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता, 2 साल में, 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।